दोस्तों, आप इस रेफरेंस को देखिए। यहाँ साफ साफ लिखा है कि 1912 में अपनी महासभा के बाद शूद्र हीरो ने खुद को यादव बोलना शुरू कर दिया और तब से उन्होंने खुद को क्षत्रिय भी बोला। पहले ये खुद को शूद्र अहीर ही बोलते थे। इसी तरह दोस्तों, आप इस रेफरेंस को देखिए। यहाँ भी लिखा हुआ है कि अहीर दरअसल शूद्र कौम थी, फिर भी उन्होंने खुद को यादव लिखना शुरू कर दिया। वो इसलिए ताकि अपना शूद्र बैकग्राउंड छुपा सकें। इसी तरह दोस्तों, आप ये रेफरेंस देखिए। यहाँ भी साफ साफ लिखा है कि अहीरों ने यादव सरनेम अडॉप्ट किया था। ये पहले खुद को यादव नहीं बोलते थे। और कब किया था? ये 1910 से 12 के आसपास ही। इससे पहले खुद को शूद्र अहीर बोलते थे। इसी तरह ये रेफरेंस भी देखिए। यहाँ भी लिखा हुआ है कि महासभा बनने के बाद ही अहीरों ने यादव सरनेम अडॉप्ट किया, इससे पहले नहीं। तो दोस्तों, यहाँ तक ये बात साबित हो जाती है कि जो शूद्र अहीर हैं उन्होंने खुद को यादव बोलना शुरू किया 1910 के बाद ही। इससे पहले खुद को अहीर ही बोलते थे, शूद्र ही बोलते थे। और अब हम देखते हैं कि जो यादुवंशी राजपूत हैं वो कब से खुद को यादुवंशी बोलते थे। आप इस रेफरेंस को देखिए। यहाँ राइटर नॉर्थ ईस्टर्न राजपूताना की बात करते हुए लिखता है कि इस जगह जो यादुवंशी हैं वो जाडौन हैं और जाडौन राजपूत होते हैं। लेकिन अजीब बात यह है, जो नॉर्थ ईस्टर्न राजपूताना है इसमें अलवर और रेवाड़ी जैसे हिस्से आते हैं और ये वो हिस्से हैं जहाँ बहुत सारे अहीर भी होते हैं। लेकिन राइटर ने अहीरों को यादुवंशी क्यों नहीं लिखा? इसकी वजह यह है कि ये बुक लिखी गई 1883 में और अहीरों ने यादुवंशी क्लेम किया 1910 में। 1910 से पहले ये अपनी औकात में ही थे। शूद्र खुद को अहीर ही बोलते थे, इसलिए इस बुक में इन्हें यादुवंशी नहीं लिखा गया। सिर्फ जाडौन राजपूतों को ही यादुवंशी बोला गया। इसी तरह इस बुक में आगे चल के राइटर लिखता है कि जो जाडौन राजपूत राजा थे इनकी हिस्ट्री में, मतलब इनके जो दरबारी पोइट वगैरह होते थे, वो कृष्ण जी की कहानियाँ बहुत सुनाते थे, क्योंकि जाडौन राजपूत राजा यादुवंशी और कृष्ण जी की ही औलाद थे, इन्हीं के डिसेंडेंट थे। इसी तरह राइटर ये भी लिखता है कि जो राजा धर्मपाल जाडौन थे इनका पीरियड 800 ईस्वी का है। वो कृष्ण जी के 77th डिसेंडेंट थे और 800 ईस्वी में प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद था कि कृष्ण जी का बेटा कौन था, बेटे का बेटा। इस तरह करते करते 77th डिसेंडेंट थे कृष्ण जी के, वो राजा धर्मपाल जाडौन थे और वो यादुवंशी राजपूत ही थे। तो दोस्तों, यहाँ से भी ये बात साबित होती है कि जो जाडौन राजपूत थे वो खुद को यादुवंशी कब से बोलते आ रहे हैं, मतलब 800 ईस्वी से बोलते आ रहे हैं। मतलब कि अहीरों ने 1910 में खुद को यादुवंशी क्लेम किया और अहीरों के क्लेम करने से 1100 साल पहले से जाडौन खुद को यादुवंशी बोलते आ रहे हैं और वो हैं भी। इसी तरह दोस्तों, आप इस इंस्क्रिप्शन को देखिए। ये इंस्क्रिप्शन है चित्रलेखा इंस्क्रिप्शन बयाना की और इस इंस्क्रिप्शन की जो ट्रांसलेशन है वो ये है। इस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि इस फैमिली, मतलब कि बयाना की जाडौन राजपूत फैमिली की ग्रेटनेस इतनी ज़्यादा है कि इस फैमिली में विष्णु के अवतार और कंस के दुश्मन पैदा हुए और ये सुरसेन फैमिली है। तो दोस्तों, विष्णु के अवतार और कंस के दुश्मन कौन थे? वो कृष्ण जी थे। और इस इंस्क्रिप्शन में यही लिखा है कि कृष्ण जी इस फैमिली में पैदा हुए थे, जिस फैमिली में बयाना के जाडौन राजपूत पैदा हुए थे। और सुरसेन कौन होते हैं? सुरसेन होते हैं जो कृष्ण जी के डिसेंडेंट होते हैं। तो दोस्तों, ये जो इंस्क्रिप्शन है चित्रलेखा इंस्क्रिप्शन, ये 955 ईस्वी की है। तो दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि 955 ईस्वी में भी जो बयाना के जाडौन राजपूत राजा थे वह खुद को यादुवंशी ही बोलते थे और जो शूद्र अहीर हैं इन्होंने खुद को यादुवंशी बोला 1910 में। इसी तरह दोस्तों, अब इस रेफरेंस को देखिए। इस रेफरेंस को पढ़ने से ये बात सामने आती है कि एक 1150 ईस्वी की इंस्क्रिप्शन के मुताबिक राजा अजयपाल जाडौन यादुवंशी राजपूत थे और ख़ुद को यादुवंशी ही बोलते थे। और 1150 ईस्वी तक जो सुरसेन कंट्री थी वो यादुवंशी राजाओं यानी जाडौन राजपूतों के ही पास थी
कब से लेकर एंशियंट टाइम से लेकर। तो दोस्तों यहाँ से भी साबित हो जाता है कि जो यादुवंशी हैं वो जाडौन राजपूत ही हैं। 1150 का भी एक क्लेम मिल गया, मतलब शूद्र अहीर के क्लेम करने से 800 साल पहले का भी मिल गया, एक 800 साल पहले का, एक 1000 साल पहले का और एक 1100 साल पहले का। तो दोस्तों अब शूद्र अहीरों को ये बात समझ जानी चाहिए कि जो असली यादुवंशी हैं वो जाडौन राजपूत हैं। इसके अलावा जाडौन राजपूतों के साथ साथ भाटी, जडेजा और चुडासमा राजपूत हैं। और शूद्र अहीरों का कृष्ण जी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं कुछ और रेफरेंस आपको देती हूँ, आप इन्हें एंजॉय कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस पिक को देखिए। ये पिक्चर 1868 की है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अहीर हिंदू शूद्र क्लास, मतलब 1868 में इन्हें सरेआम शूद्र बोला जाता था। तब भी इन्हें यादुवंशी क्यों नहीं बोला जाता था? क्योंकि ये थे ही नहीं। उन्होंने क्लेम ही बाद में किया 1910 में। 1868 तक ये खुद को शूद्र ही बोलते थे। इसलिए तो इस पिक में जो ब्रिटिशर ने ली है साफ साफ लिखा है कि ये शूद्र हैं और इनकी शक्लों से भी लग रहा है कि ये शूद्र ही हैं। इसी तरह दोस्तों आप इस रेफरेंस को देखिए। यहाँ लिखा गया है कि शूद्र कास्ट जैसे कि जाट या अहीर, मतलब यहाँ भी साफ साफ लिखा है कि जाट और अहीर दोनों शूद्र होते हैं। इसी तरह आप इस रेफरेंस को देखिए। यहाँ भी लिखा हुआ है कि इन्फीरियर ट्राइब्स जैसा कि गुज्जर और अहीर, मतलब यहाँ भी लिखा है कि गुज्जर और अहीर निचली कौमें हैं, लो लेवल की कास्ट हैं, मतलब शूद्र हैं। इसी तरह दोस्तों आप ये रेफरेंस देखिए। यहाँ लिखा हुआ है कि इनके पास हमेशा ज़मीन की कमी रहती थी, मरते रहते थे कि हमें ज़मीन मिल जाए। इनके पास हमेशा ज़मीन की कमी रहती थी, ज़मीन को लेके हमेशा इनका रोना रहता था। ज़मीन होगी भी कैसे इनके पास? शूद्र जो थे, ज़मीन तो सारी ठाकुरों के पास होती थी। इस तरह दोस्तों आप ये रेफरेंस देखिए। यहाँ अहीर को ग्वाला लिखा गया, मतलब एक लो कौम जिनका काम भैंस का दूध निकालना हो। इसी तरह आप इस रेफरेंस को देखिए। ये बुक 1892 में लिखी गई थी। यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो अहीर थे वो ख़ुद को नंद जी से क्लेम करते थे। वो कहते थे कि हम नंद जी के डिसेंडेंट हैं, इनके औलाद हैं। तो नंद जी कौन थे? नंद जी कृष्ण जी को पालने वाले थे, जिन्होंने कृष्ण जी का पालन पोषण किया, इन्हें पाला, इन्हें बड़ा किया था। मतलब 1892 में अहीर खुद को नंद जी का डिसेंडेंट कहते थे, लेकिन 1910 में 1910 में अचानक से उन्होंने खुद को कृष्ण जी का डिसेंडेंट बोलना शुरू कर दिया। इसी तरह यहाँ साफ साफ लिखा है कि अहीर एक पेस्टोरल कम्युनिटी है, इनका काम होता है जानवर पालना। लेकिन पंजाब में ये खेती बाड़ी करते हैं, ऐसी कमाल की खेती बाड़ी करते हैं कि जाट जिनका काम ही खेती बाड़ी करना है वो भी इनसे जेलस होते हैं कि ये अहीर तो हमसे भी आगे निकल गए खेती बाड़ी में। तो दोस्तों ये खेती बाड़ी, जानवर पालना, ये शूद्र कौमों का ही काम होता है, तो ये शूद्र ही हैं। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है कि जो लफ्ज़ अहीर है वो अबीरा से निकला है, और अबीरा का मतलब होता है मिल्कमैन, मतलब गवाला। इसी तरह यहाँ लिखा है कि जो अहीर है वो हर से निकला है, और हर का मतलब होता है जानवरों का ग्रुप। तो मतलब इनका ताल्लुक जानवरों के साथ ही है, ये हैं ही शूद्र। इनका यादुवंशी क्षत्रियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये शूद्र हैं, इनका काम जानवरों को पालना वगैरह ही है। इसी तरह ये रेफरेंस देखिए। यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो अहीर होते थे, अहीरों की बेटियाँ होती थीं, वो राजपूत राजाओं की ग़ुलाम और दासियाँ होती थीं। और जो अहीरों के लड़के होते थे, इनका सारा बचपन और जवानी इस जगह गुजरती थी जहाँ घोड़े बंधे होते थे, मतलब अस्तबल। जो राजपूतों के और ठाकुरों के घोड़े होते थे, ये इनकी देखभाल करते थे। इसी तरह इस रेफरेंस को आप देखिए। यहाँ से भी साफ जाहिर है कि जो अहीर, जाट और गुज्जर कौम की औरतें होती थीं वो राजपूत राजाओं की दासियाँ और ग़ुलाम हुआ करती थीं। तो मतलब अहीर शूद्र थे इसलिए। इसी तरह इस रेफरेंस को आप देखिए। यहाँ भी लिखा हुआ है कि जो राजपूत राजा थे, इनकी जो दासियाँ हुआ करती थीं वो अहीर, जाट और गुज्जर कौम से हुआ करती थीं। तो इसी तरह आप इस रेफरेंस को देखिए। यहाँ राइटर मेयो राजपूतों के बारे में बात कर रहा है कि जब नया चांद निकलता था तो मेयो खुश होते थे और खुशी में अपने मज़दूर या ग़ुलाम को आज़ाद कर देते थे। मज़दूर या ग़ुलाम किस कौम से होते थे?
ये गुज्जर कौम से होते थे या अहीर कौम से। इन दोनों कौमों से ज़्यादातर राजपूतों के ग़ुलाम होते थे। यहाँ से भी जाहिर है कि अहीर राजपूतों के ग़ुलाम होते थे, शूद्र होते थे। इसी तरह दोस्तों देखा जाए तो यादुवंशी राजपूतों के महल वगैरह अब भी मौजूद हैं। सिंध में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेव यार्ड सिंध के चौडासमा राजपूतों ने ही बनवाया था, जिसे विज़िट करने लोग पूरी दुनिया से आते हैं। लेकिन शूद्र अहीरों के पास क्या है? एक और बात दोस्तों, आप इस रेफरेंस को देख लें। यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो यादवा डायनेस्टी के राजा थे वो कनाडा स्पीकिंग थे, कनाडा स्पीकिंग बैकग्राउंड के थे। इनका शूद्र अहीरों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। और इसी तरह दोस्तों कृष्ण जी की जो छत्रसाला है वो आज भी भाटी राजपूतों के पास है। और इसके अलावा दोस्तों आप इनकी शक्लें तो देखें ज़रा, ये शक्लें देख के लगता है कि ये लोग कृष्ण जी के डिसेंडेंट हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर शूद्र अहीरों में 1 इंच की भी शर्म मौजूद है तो वह खुद को यादुवंशी बोल के कृष्ण जी जैसे महान इंसान की इंसल्ट ना करें। राजपूत भाइयों, ये वीडियो डेफिनेटली आपको अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाकी राजपूत भाइयों तक पहुंचा दें, ताकि कोई भी शूद्र अहीर या कोई दूसरा शूद्र हम राजपूतों की हिस्ट्री को चुरा ना सके।